स्टार्ट करूंगी मई 2021 में अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को फ़रोख्त कुनंदा लिस्ट में शामिल किया, जिसका मतलब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट में पाकिस्तान के ताजरों को अपनी चीज़ें बेचने की इजाज़त मिली है। और देखते ही देखते पाकिस्तानी ताजर इस मार्केट में छा गए और हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका चीन के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जिससे 12 लाख ताजर अमेज़ॉन पर पिछले एक साल के अरसे में रजिस्टर्ड हुए हैं। और इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ एक साल के कम अरसे में इतनी अच्छी पोजीशन हासिल करने में भी हम लोग खासतौर पर पाकिस्तान कामयाब हो गए। और रिपोर्ट पेश करने वाले इदारे मार्केट प्लेस प्लस के मुताबिक अमेज़ॉन के ज़रिए जो मसनूआत की फ़रोख्त और बरामदात से पाकिस्तान 28 अरब डॉलर सालाना कमा सकेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने का इम्कान है। लेकिन उसके साथ ही साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में लगाए जाने वाले टैक्सेस की भरमार से इस ख़ास तौर पर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो अफराद हैं ना, उनमें एक तशवीश पैदा हो चुकी है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस के बाद उनका क्या बनेगा। क्या पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री के ज़रिए मुल्क की मईशत को मजबूत करके अपने पाँव पर खड़े नहीं होना चाहिए? क्यों हमारे मुल्क में ताजरों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा की जाती हैं? कैसे हम इस एक इंडस्ट्री से मुल्क की मईशत को ना सिर्फ मजबूत कर सकते हैं बल्कि इस इंडस्ट्री में मौजूद ताजरों को आसानियाँ मुहैया करके मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर भी गामजन कर सकते हैं। इस तमाम पोजीशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ सना खान मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, सबसे पहले तो मुझे बताइए अपने बारे में, आप कब से ई कॉमर्स में आई और क्या नया आइडिया था आपका जो पिच कर गया और अब आपसे हम लोग गाइडेंस लेने वाले हैं? राइट, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ई कॉमर्स का जर्नी जो है वो तकरीबन कोई 2 साल पहले से शुरू हुआ एंड ऑफ कोर्स सेल्फ रिसर्च और सेल्फ स्टडी से ही शुरू होता है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए हमारे पास बहुत बड़े, दुनिया में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें मेंटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इवन, और वो बात कर रहे होते हैं आपस में। सो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ and then my husband and I wanted to invest in e-commerce business, but then we thought that the first thing that we should do while starting the investment in the e-commerce is to understand how does it work. Obviously self done is well done, so we both started learning different models के बारे में सीखा कि कौन से होते हैं, कैसे काम करता है। एंड आई थिंक आपने जो क्वेश्चन किया ना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसमें सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो मेरी थी, और एज ए ट्रेनर भी मैं लोगों को भी ये पहुँचाना चाहती हूँ बात, कि ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी का तड़का है ई कॉमर्स में। ऑफ कोर्स बिकॉज देयर आर टूल्स, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रोजेक्शन देने में, फोरकास्ट देने में, लेकिन जो की फैक्टर्स हैं, रोल प्लेइंग फैक्टर्स हैं, गेम चेंजर्स हैं, वो दोनों में सेम है। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि कॉमर्स है ना, तो बिजनेस में, कॉमर्स में व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज प्रॉफिटेबिलिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, द डिमांड, द सीजनैलिटी। तो जाहिर सी बात है कि जो की फैक्टर्स हैं दोनों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो सेम है। ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद दैट एंड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, और फिर ऑब्वियसली जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादा आपको पता भी चलता है कि अच्छा कैसे काम कर रहा है मॉडल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नो गो एरियाज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन मुझे बताइए कि अमेज़ॉन के हवाले से कहा जाता था पहले अमेज़ॉन नहीं है पाकिस्तान में, हमें बाहर से अकाउंट बनाए जाते थे और फिर मार्केट में जाया जाता था। अब पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ चुका है, इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर पाए हैं? और दूसरा, आपने भी एक खबर सुनी होगी कि 5000 के करीब जो है अकाउंट्स भी अमेज़ॉन पे ब्लॉक कर दिए गए हैं पाकिस्तानियों के। तो इस तरह की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब हमें मिल रही होती है तो हम उसका गलत फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं? बिल्कुल, अच्छा, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट के जो लोग इस शो को सुन रहे हैं या जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि बिज़नेस एथिक्स जो आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या आपकी फ़िज़िकल जॉब्स में अप्लाई हो रहे हैं या इवन स्टार्टअप इकोसिस्टम में अप्लाई हो रहे हैं,
सिमिलरली आपने वही बिजनेस एथिक्स को प्रैक्टिस करना है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अमेज़ॉन ने पहले भी पाकिस्तान को अप्रूव किया था, लेकिन इन्हीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम बैन हो गए। उसके बाद मई 2021 में अमेज़ॉन ने फिर मेहरबानी की, पाकिस्तान पे अपने दरवाजे खोले, सेलर्स को इजाज़त दी कि जी आप पाकिस्तान से सेलर अकाउंट बना सकते हैं। जो बैन करने वाली बात है, जो ये पूरा सिनेरियो है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी सीरीज़ ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कहाँ लिखा हुआ है किसी टर्म एंड कंडीशन में कि जी ऐसा नहीं करना। अच्छा। मेरा उनको ये मशवरा है कि बहुत सारी चीज़ें शायद कॉन्ट्रैक्चुअल ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखी होती, बट दोज आर अंडरस्टूड। एंड आई थिंक एज somebody who is a key player in training position, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और वैल्यू इनकलकेशन के ऊपर सबसे पहले खुद आपको काम करना चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से अकाउंट्स जिस तेज़ी से ब्लॉक होने की खबरें हम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो इंडस्ट्री के, कि हो सकता है अमेज़ॉन दोबारा से आपको बैन कर दे। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और जैसे अभी आपने बताया कि हम इतने बिलियन का रेवेन्यू एनुअली वी आर लुकिंग एट, तो उसका दरवाज़ा हम खुद बंद करने की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग ऑफ कोर्स। लेकिन जो टैक्सेस हैं जो आईटी की उसके ऊपर भी लग गए हैं, ई कॉमर्स पे भी लगा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको लगता है कि शायद इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो बूस्ट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम ये ग्रोथ किया है इस इंडस्ट्री ने पिछले 3 से 4 सालों में, खासतौर पर कोरोना में अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा किया है, तो ये नीचे आ जाएगी दोबारा से? अच्छा, ये जो आपने मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करके बैकवर्ड जाऊंगी। आपने बात की कि कोरोना के टाइम में ऑब्वियसली बहुत फ्लरिश की है ये इंडस्ट्री, फ्रीलांसिंग एंड इन पर्टिकुलर ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग। तो ऑब्वियसली उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान एकदम 4th नंबर पे आ गया था फ्रीलांसिंग की रैंकिंग में, और ज़ाहिर बात है उससे हमारे रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ, एनुअल रेवेन्यू कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो। मेरा ये ख्याल है कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि टैक्सेस को, एक तो पहले टैक्सेस का सिस्टम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जी हम 30% टैक्स लगाएंगे फ्रीलांसर्स के ऊपर, या ऐसे लोग जो ई कॉमर्स से बाहर से पैसा ला रहे हैं उनके अकाउंट्स को हम ट्रैक करेंगे, FBI विल कीप एन आई, तो बहुत ज़्यादा शोर मचा था इस बात पे कि जी हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हमसे फ़ी ले रहे हैं, जो बाहर के बैंक्स हैं, वाइज हैं, या और 10 तरह की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी अपना कट उसमें रख रही हैं 10%, 20%, और हमारे पास तो पहले ही अगर $100 कमा रहे थे तो शायद 50 आ रहा है, तो उस पर से भी 30%। लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि वो आपकी टोटल जो इनकम है उसके ऊपर वो 30% नहीं लग रहा। अच्छा। मेरा ये मशवरा होगा कि अगर टैक्स की ये रेशो या ब्रैकेट्स या ब्रेकडाउन अगर समझ में नहीं आ रहा, तो किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके उसको बैठ के एग्जाम्पल के तौर पे उसे बता के समझ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है जो पूरे सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, और ये डिस्कशंस हमारे ग्रुप्स में भी हुई हैं और एक्सपर्ट्स वहाँ पे उनको गाइड भी करते हैं। अच्छा। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप टैक्स पेयर हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम जनरल प्रमोशन तब करेंगे ना टैक्स की जब टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुके हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स टू कम फॉरवर्ड कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो ट्रेडिशनल कॉमर्स इंडस्ट्री को ऑफर करते हैं वो ई कॉमर्स को भी ऑफर करें।